और नींद तो भगवान के लिए उड़नी चाहिए, दुनिया के लिए क्या नींद उड़ानी है। दुनिया के लिए रोना, अपनी आंखें खोना। भोर में जल्दी जागने का अभ्यास कीजिए, आदत डालिए। रात्रि में श्वान की तरह सोइए। श्वान पाम की पैछर लेकर के जग जाता है, ऐसी ही नींद होनी चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे सोते हैं, उन्हें खटोला बिस्तर सहित कोई उठा के ले जाए, 4 किलोमीटर के बाद में तो पता चले कि हमें कोई उठा के ले आए। और कुछ लोग ऐसे सोते हैं कि बाबा सोवे जा घर में, पाम पसारे बा घर में। एक टांग होगी पूरब में, एक होगी पश्चिम में, तकिया कहीं होगा, रजाई कहीं होगी, गद्दा कहीं होगा, खुद कहीं होंगे उल्टे पुल्टे। और एक ऐसे सोते हैं जैसे ऐसा लगता है कि 63 kV का जनरेटर चल रहा है बगैर में, खुर खुर खुर्राटे की आवाज, दूसरों को सोने ही ना दे। सोना भी एक वेदा है, बेढंगे रूप से नहीं, सोने में भी मर्यादा होनी चाहिए। बहुत लोगों को कोई दरवाजा खटखटाए, फिर आनन फानन में फिर कपड़े लपेटेंगे। पहले ही से ही ऐसे सोइए ना, इस तरीके से सोइए कि कोई दरवाजा खटखटाए, आधे मिनट में कबाड़ खोल दें, आपको संभलने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरीके से सोइए। हमारे ग्रंथों में तो वर्णन है, अग्नि पुराण में वर्णन है कि सजग समझदार माताएं केस खोल करके नहीं, केस बांध करके सोती हैं। मुक्त केसों से नहीं सोया जाता, जूठे मुंह से नहीं सोया जाता। जूठे मुंह से सोगे तभी तो जनरेटर चलेगा, खुर खुर की आवाज, खर्राटे भरेंगे। रात्रि को जल पी करके सोइए, पानी पी करके सोइए। और ऐसे सोइए कि जब सो जाओ तो भोर में ही आपकी आंख खुले, 4:30 बजे तक आपकी आंख खुल जाए, 5 बजे तक आपका स्नान हो जाए, 6 बजे तक आपके भगवान का पूजा पाठ, फिर अपने सब घर का काम। घर का काम भी एक आराधना है, एक साधना है। ये नहीं है कि दीदी लोग यहाँ से कथा सुन के जाएं तो घर की व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाए और 9 बजे तक 10 बजे तक तुम पूजा ही में बैठे रहो। पति को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, अब तुम कौशिक महाराज की कथा सुन के गई हो। अब तो माला सास कहे बेटी 7:30 चुप, मंत्र लेके आई हूँ महाराज जी से, जब पूरा हो जाने दो। उन्होंने कहा देख ले 8:15 बजे, चुप, अभी माला पूरी नहीं हुई है। उन्होंने 5 माला फेरने को बोला। तो ऐसा माला घुमाने से और घर को दिक्कत हो जाए तो वो ठीक नहीं है। घर का सिस्टम भी बना रहे और आपका भजन भी पूरा हो जाए। ये योगी हैं, संसार की भोग वासना विलासता नहीं है, उनकी तो नींद कम टाइम में पूरी हो जाती है। गुरु गीता 2-3 साल पहले मैंने उज्जैन में प्रवचन किया था। एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी, वो महादेव ने सुनाई पार्वती को। कहा कि हे देवी, जिन्हें भोर में ज्यादा नींद आती है, सूर्य उदय के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। ये भगवान शंकर के शब्द है। जो सूर्य उदय के बाद भी बिस्तर पर है, जिन्हें भोर में बिस्तर छोड़ने में आलस्य है, प्रमाद है, उनकी ब्रह्म साधना परिपक्व नहीं हो सकती। माला पकड़ लेते हैं, बड़ी बात नहीं है, फिर भजन में संयम है, इंद्रियां भड़कती नहीं तो बहुत अपराध होता है। पूजा में ही तो अपराध हो गया था। तुलसी को पति राक्षस मिला था वृंदा को, वो पूजा में, वो तपस्या में ही बैठी थी और वो गणेश के सौंदर्य के ऊपर उसने अपना पोथी पत्रा सब कुछ छोड़ छाड़ दिया वहीं, और उसको हजारों वर्ष हो गई तब करते करते। इंद्रियों को जीतना बड़ा मुश्किल है। और वो रूप लावण्यता को देखकर गणेश जी परिक्रमा करने को निकले थे। वो बद्रीनाथ में तुलसी तपस्या में बैठी हुई थी, 1000 साल हो गया था तब करते करते। और जैसे ही गणेश जी को सुना तो समाधि टूट गई और खड़ी हो गई और जाके कहने लगी, इतना सुंदर वर मुझे स्वीकार कीजिए और मेरे पति बनिए। तो गणेश जी ने बड़ी सुंदर बात कही। गणेश जी ने कहा, हे देवी, महादेव का बेटा हूं, पार्वती मेरी मां है,
बहुत अधिकार मेरे हाथ में हैं, लेकिन मेरे विवाह का अधिकार तो मेरे माँ बाप जी के हाथ में होगा, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इतनी कुपित हो गई थी उस समय वृंदा, धर्मध्वज की बेटी थी वृंदा, और उस वृंदा ने कहा तो मैं तुझे श्राप देती हूं, एक नहीं तेरे दो दो स्त्रियां होंगी। गणेश जी ने कहा ठीक, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तुझे देवता नहीं तुझे कोई असुर स्वीकार करेगा। इसलिए तो शंखचूड़ के लिए ब्याई गई थी। फिर उसने चरण पकड़ लिए थे, वो बहुत रोई थी। गणेश जी ने तो यहां तक श्राप दे दिया था कि यदि तुझे मेरे ऊपर किसी ने चढ़ा दिया तो उसको घोर गरीबी पैदा हो जाएगी। गणेश ने श्राप दे दिया। गणेश ने, वो बहुत ज्यादा रोई थी, तब कहा था कि शरीर तेरा छूटेगा, उस शरीर से गंड की नदी पैदा होगी और तू एक वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाएगी, और भगवान नारायण धरती पर सालराम के रूप में आएंगे, और तब तेरा संयोग भगवान नारायण के साथ बनेगा। ये फिर उन्होंने गणेश जी ने बोला था। इतनी सी बीच में एक कथा हमने आपको ये सुना दी है, वो ये है कि हम 4 घंटा भजन में बैठे हैं, मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि इंद्रियां वश में कितनी है, मन बस में कितना है, नहीं तो ये इंद्रियां बड़ी खुरापाती है। रावण बड़ा विद्वान था, 4 वेद कंठस्थ करने वाला रावण दशानन उस समय, लेकिन कमी यह थी कि इंद्रियां उसके अपने बस में नहीं थी, इसलिए तो कुंडवा राक्षसों का पैदा हुआ। दशरथ राजा हैं, इंद्रियां उनके बस में है, इसलिए परमात्मा राम उनके घर में चल के आते हैं। भक्ति सीता उनकी पुत्र वधू बन के आती है, स्वयं धर्म भरत बन के आता है, स्वयं वैराग्य उसके घर में लक्ष्मण बन के आता है, और जितनी इकोनॉमी है जिसको आप अर्थ कहते हैं, यह उनका एक लाडला बेटा शत्रुघ्न बन करके आता है। स्वयं ज्ञान उनकी पत्नी कौशल्या के रूप में, स्वयं कर्म उनकी पत्नी केकई के रूप में, और स्वयं उपासना उनकी पत्नी सुमित्रा के रूप में चल के आई, शांति उनकी पुत्र वधू बन के आ गई। तो जीवन में संयम होना चाहिए, इंद्रियों को वश में करके रखना। मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई विजेता नहीं, उससे बड़ा कोई योगी नहीं है। ये ध्यायंत मनोवृत्ता, भोर में जल्दी से जागिए, अभ्यास कीजिए, और शंकर की इस बात को कभी भूलना मत। कहा जाता है ग्रंथों में, कोई भी व्रत आप करते हैं, सूर्य उदय के बाद आप नहाते हैं, वो व्रत खंडित हो जाता है, उस व्रत का कुछ भी नहीं मिलता। सूर्य उदय, कोई भी व्रत हो, कोई भी, चाहे वो करवा चौथ हो और चाहे वो हो एकादशी, यदि सूर्य उदय के बाद नहाया गया है, गर्म पानी से नहाया गया है, व्रत खंडित हो जाएगा। श्राद्धों में गर्म पानी से नहीं नहाते, एकादशी को गर्म पानी से नहीं नहाते, मकर संक्रांत को गर्म पानी से नहीं नहाते, गंगा दशहरा जैसे इन पवित्र तिथियों में कभी भी गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता। यदि पर्व की तिथियों में गर्म जल से स्नान किया जाएगा तो व्रत के जो पुण्य है वो सब छीण हो जाएगा। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। ताजी पानी लीजिए। तो तालियां काय के लिए बजी हैं? गर्म पानी से नहाने के लिए या ना नहाने के लिए? ना नहाने के लिए। बहुत साल पहले मेरे कमरे में गीजर लगा था, वो लगा होगा 2004 में, 2004 में लगा है, 19 साल पहले। 19 साल पहले उसका एक स्विच तोड़ दिया गया। उसको देखने के लिए आया था, उसको सही करने के लिए। मैंने कहा इसके स्विच को गड़बड़ कर दे। मैंने कहा ये ठीक रहेगा, तो ये फूक गया है, इसको चेंज करके और इसमें और लगवा दिया जाएगा। और मैं इतना बड़भागी हूं, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, सच बिल्कुल यही है। ये बच्चे मेरे साथ रहते हैं, इन्होंने जब से आए होंगे इन्होंने कभी मुझे गर्म पानी से नहाते हुए नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं है कि ये बात यहां से कही जा रही है और उसको स्वयं में नहीं अपनाया जाता हो, नहीं, उसके ऊपर हम खुद अमल करते हैं। आपको तो लगता है कि महाराज बहुत बड़ा आदमी है, मेरे कमरे में एसी नहीं है, होगा एसी फूका पड़ा होगा पुराना। मेरे बाथरूम में साधारण सा ही है बिल्कुल,
उसमें गीजर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है, इसलिए। चीज तो वो होनी चाहिए पास में जिसकी जरूरत हो। और आप पीने में गर्म पानी और नहाने में आप ठंडा पानी यूज करेंगे, 20 साल जिंदगी ज्यादा जी लेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं। गर्म पानी पिया करें। हम भरी मई में गर्म पानी पीते। फ्रिज का पानी, मैदा के पकवान, कुकर की दाल और आयोडीन, नमक और रिफाइंड, ये 5 चीजें हमारी जिंदगी के हत्यारे, ये जीवन को खत्म कर देंगे। कुकर की दाल से बचिए, मैदा के पदार्थों से बचिए, समुद्री नमक से बचिए, फ्रिज के पानी से बचिए। यदि इन चीजों से आप बच करके रहोगे तो आपकी तंदुरुस्ती बरकरार बनी रहेगी, आपका जीवन सुखमय होगा, बीमारियां नहीं गिरेंगी। जन्मेजय कहते हैं, हे गुरुदेव, जो आपने हरवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाई है, ऐसा लगता है कि बस इसको सुनते ही जाए। एक ब्राह्मण के मृत 4 बच्चों को भगवान लेकर के आए और एक इतना बड़ा विशाल भंडारा किया। देवसी नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, केशव इतना बड़ा ये भंडारा, इतने 10,000 ब्राह्मणों ने एक पंगत में भोजन किया, ये कौन सी खुशी में, कौन सी प्रसन्नता में? कृष्ण कहते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि एक ब्राह्मण के 4 बच्चों की जान बच गई है, इसलिए भगवान बोलते। किसी का भला होता है तो हमें खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान कृष्ण की द्वारका में ब्राह्मण भोजन नित्य होता है, उत्सव मनाए जाते हैं। कृष्ण अद्भुत देव हैं, इनका पुजारी बन जाना इनकी ही कृपा है। कल मैंने निवेदन किया है, जो गंगा का नित्य दर्शन आचमन करते हैं उससे नारायण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गंगा को आप साधारण जल मत समझिए, वैज्ञानिक लोगों ने भी पास कर दिया है 100 साल तक गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ सकते, 100 साल तक गंगा के जल में बदबू नहीं आ सकती, गंगा के जल से कभी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। गंगा का इतना बड़ा प्रभाव है। गंगा गंगेति ब्रूयातम, हजारों किलोमीटर दूर से भी आप गंगा नाम का उच्चारण कर लेते हैं तो गंगा ताप प्रताप संताप सब दूर कर देती है। ग्रंथों में लिखा है कि अस्थियां जब तक गंगा में रहेंगी, सूक्ष्म रूप से जीव भगवान के चरणों में वास करेगा। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गंगा के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। जिसके घर में श्रद्धा का आदर होगा, वैशंपायन कहते हैं, उसके परिवार की वंश वृद्धि बढ़ती रहेगी, वंश रुकेगा नहीं। आप सब बैठे ही बैठे अपने मन में सोचिए, क्या आपके घर में गंगा जल है? नहीं है तो घर में गंगा जल की व्यवस्था कीजिए। कभी गंगा जल होता है, छठे चौमासे ढक्कन खुलता है केटली का। कभी कोई सत्यनारायण भगवान की कथा हो, पंडित जी मांग ले आके थोड़ा गंगा जल चाहिए, फिर ढूंढेंगे उसको, भुखारी में मिलेगी केटली। भुखारी जानते हैं? छत पर जब चढ़ते हैं तो उसके नीचे एक छोटी कोठरी रह जाती है, कहीं उसको भंडरिया बोलते हैं। कहीं किसी गोदाम में कूड़े कबाड़े में मिलेगी वो केटली गंगा जल की, ऐसा बताते हैं। इनकी कनपटी सेक दो, आवाज आ रही है? क्यों क्यों बोल रहे हो? गंगा के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए, इससे भगवान गोविंद प्रसन्न होते हैं। महात्मा वैशंपायन बता रहे हैं, आप जितने भी यहां बैठे हुए हैं, एक का भी किसी का घर ऐसा न हो जिसके घर में तुलसी, सैकड़ों तुलसी रखिए घर में। पार्वती मैया तो 100 तुलसी से पूजा एक संग करती है, खूब तुलसी रखिए। घर पर नहीं है तो लेके जाइए, कल मैं उधर ही होऊंगा, जिनको जरूरत हो लेके जाना तुलसी। गौशाला में बहुत तुलसी, वृंदावन की तुलसी, लेकिन तभी लेके जाना, अभी से उखाड़ के आप ले लेंगे तो जब तक जाओगे तब तक सूख जाएगी। अभी वो खेत में लगी है, और जब आप जाओगे तब दे देंगे।
अभी से तुम थैला वेला में रखोगे, मुरझा जाएगी। जब जाओ तब लेते जाइएगा। वृंदावन की तुलसी आपके घर तक पहुंचे। जहां तुलसी है वहां भक्ति विभीषण की तरह बढ़ती है। लंका कैसी भी है, रावण के उस अन्याय अत्याचार के बीच में भी यदि एक भक्त तुलसी की पूजा कर लेता है तो हनुमान उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। रामा युध अंकित ग्रह शोभा वर्ण जाय, नव तुलसी के वृंदत है। तो वैशंपायन महात्मा कहते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी, गंगा, एकादशी और गैया, ये बताइए। कृष्ण की महिमा का, महात्म्य का वर्णन किया गया। तब जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, जिसमें कृष्ण का प्रभाव छिपा हो ऐसी ही कोई एक और कथा सुना दीजिए। जन्मेजय पूछने लगे, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं परम बुद्धिमान यदुवंशी श्री कृष्ण के अप्रमेय कर्मों की तात्विक विवेचना सुनना चाहता हूं। महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के अद्भुत, असंख्य एवं दिव्य चरित्र कहे गए हैं और उनको मैं आपसे सुनना चाहता हूं। हे महामुनि, भगवान के जिन जिन विविध चरित्रों को सुनकर मेरा मन प्रसन्न होता है, उस कथा को आप आनंद पूर्वक सुना दीजिए। उसको सुनने के लिए मैं बैठा हूं। ये कथा हरिवंश पुराण की है। बहुन्याश्चर्य भूतानि केशवस्य महात्मना कथितानि महाबाहो नान्तं शक्यं न कर्मणाम। गुरुजी वैशंपायन ने कहा कि राजन, भगवान केशव के बहुत से आश्चर्यजनक चरित्र हैं। विस्तार पूर्वक मैं इसका वर्णन करूं तो 100 वर्ष में भी कृष्ण की कथा पूरी नहीं हो सकती। कृष्ण के चरित्र इतने अद्भुत हैं। शिशुपाल शशम पुणे किल्वेशैक सतई हता। जो शिशुपाल उनको गालियां दे रहा था, हे राजन, जो देवी देवताओं को, गुरुजनों को, माता पिता को, बड़ों को, पूज्य को गालियां देते हैं, उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के उंगली के ऊपर चक्र आकर के घूमने लगा और उसने शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। उस दिन लोगों को पता लग गया कि यदुवंश में जन्म लेने वाला कृष्ण मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा है। यह भगवान है। बले सुतौ महावीर्यो बाणो बाहु सहस्रवत। हजारों हजारों बाजुएं बलि के पुत्र वाणासुर को थी। एक बार ताली बजाता था, एक बार हुआ है, एक ही बार में हजारों तालियां बज जाती थी। उसको हाथी इतने थे, जिसका सामना करना सबके बस का काम नहीं था। लेकिन परमात्मा ने इसकी 2 ही भुजा छोड़ी और सबरी भुजाओं को ही छांट दिया। जन्मेजय ने कहा, गुरुजी रुकिए, ऐसा कैसे हुआ? 2 भुजाएं छोड़ी और सब भुजाएं उसकी उड़ा दी। इस कथा में मैं अपना मन लगाता हूं, इसको मैं सुनना चाहता हूं। इस कथा को आप सुना दीजिएगा। ऐसा क्या हुआ, क्या कारण हुआ, इसके बारे में आप मुझे बताएं। तो जन्मेजय ने जब पूछा तो तदहम श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन। जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तो कहा गया कि नीलकंठ पराम प्रीति गत्वा चासुरम अब्रवीत। बाणासुर नीलकंठ महादेव का भगत था। इसने मिट्टी के शिवलिंग बना बना करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। पार्थिव पूजा की बड़ी महिमा है। और आनंद की बात यह है कि चारों वर्णों के कोई भी लोग पार्थिव पूजा कर सकते हैं। जिस नारी को पति है वो भी पूजा कर सकती है, जिसको पति नहीं है वो भी पूजा कर सकती है। जीव जगत में हर व्यक्ति को भगवान महादेव ने अधिकार दिया अपनी पार्थिव पूजा करने का। कोई भी कर सकता है। मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करना यह बाणासुर का काम था। शंकर जी इसके यहां बहुत लंबे समय तक रहे। एक समय की बात थी, इसने मिट्टी के शिवलिंग करोड़ों की संख्या में बनाकर नर्मदा जी में प्रवाहित कर दी। एक दिन भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि वो नर्मदा जल से ही प्रकट हो गए महादेव।
और कहा बेटा भगत वरदान मांग। इसने कहा भगवान यदि प्रसन्न हो तो मैंने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं उसको आप पत्थर का कर दो। महादेव ने कहा ऐसा ही होगा। वाणासुर ने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए शंकर जी ने सब पत्थर के कर दिए, जिसे आज हम नर्मदेश्वर के नाम से जानते हैं। वही तो नर्मदेश्वर है। दूसरे शब्दों में उसको वाणलिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाणासुर के द्वारा पूजा हुई है। नर्मदेश्वर बड़े अद्भुत हैं। घर में ताप प्रताप संताप सब मिटा देता। आज आपने एकादशी वाले भक्तों ने सालराम भगवान का पूजन किया था क्या? अरे कोई बैठे हो 11 वाले तो बता दो, किया था? कल है प्रदोष, कल की आपकी पूजा में भगवान नर्मदेश्वर का महाअभिषेक और है। कल हवन है, यज्ञ है कल। आज आपने 26/11 की कथा सुनी होगी, सुनी थी? कल की ये सब पूजा तो है ही, उसमें भगवान नर्मदेश्वर का महाअभिषेक है। और कल की पूजा में कल हवन है, यज्ञ। बड़ा अद्भुत आयोजन है, मन गदगद होगा, खुश होगा। आप कितने भी जोर करते, ये मंत्र आपको आपके घर नहीं मिलते। जो एक क्रम है, जो एक पूजा का, जो एक विधि है पूजा की। कर्म कांड में एक विधि ही तो विशेष होती है, इसमें महिमा एक विधि की ही तो होती है। नर्मदेश्वर अपने अपने घर में रखकर उसको चांदी की जलहरी में रखो उसे, और मंदिर शंकर के बिना सूना ना रहे। महाराज दशरथ ने शिव की पूजा करते करते परमात्मा को अपना बेटा राम के रूप में बुला लिया, प्रकट कर दिया। नंद बाबा शंकर जी के बड़े भगत थे। 6 महीना नंद बाबा उज्जैन में रहे। भगवान महाकाल का अभिषेक 6 महीना किया उन्होंने, पति और पत्नी ने। शिव पुराण में कथा दी है। महाकाल की पिंडी में से आवाज आई नंद बाबा के लिए, हे ब्रजवासी जाओ अपने घर के लिए, 3 लोक का नाथ तुम्हारे घर चल के आएगा। तभी तो भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव। शिव की कृपा से भक्ति बढ़ती है। आप किसी भी देव के भक्त क्यों नहीं है, आपके घर में भगवान महादेव की तो पिंडी होनी चाहिए। सालग्राम जी को शिला कहते हैं और शिवलिंग को शिव पिंडी के नाम से जाना जाता है। हरि और हर ये दोनों आपके घर में हो। आपने जैसे तुलसी लगाई है अपने घर में, ऐसी एक गमले में आप बेलपत्र भी लगाइए। ऐसा बताते हैं कि जिसके घर में बेलपत्र होता है, चाहे वो गमले में है चाहे धरती में, बेलपत्र तो धरती पर भी लगता है। जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जिसके घर में बेलपत्र होता है, जिसके घर में बेल वृक्ष की पूजा होती है, उसके घर में यदि एक ब्राह्मण को भी भोजन कराया जाता है तो एक ब्राह्मण का भोजन 10,000 ब्राह्मणों के भोजन के बराबर होता है। अब वो मैं आपको शिव पुराण नहीं सुना रहा हूँ, हरिवंश पुराण सुना रहा हूँ, इसलिए पूरा व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा। बस उसकी महिमा बताते हुए आप अपने कंठ में तुलसी रुद्राक्ष दोनों पहना करें। हम लोग देखिए रुद्राक्ष तो पहने ही है, तुलसी भी पहनते। तुलसी रुद्राक्ष हरि और हर, तुलसी रुद्राक्ष दोनों एक साथ अपने कंठ में पहन सकते। कोई दोष नहीं है, बिल्कुल दोष नहीं है। बहुत लोग माला ही बदलते रहते हैं। वृंदावन में आएंगे तुलसी की माला पर जपेंगे, काशी जाएंगे तो रुद्राक्ष की माला पर जपना शुरू कर देंगे। गंगा जाओ तो गंगादास, जमुना जाओ तो जमुनादास। नहीं, माला एक रखिए, बदलिए मत। मैं एक ही माला पर, मेरी जपने वाली माला तुलसी की है, लंबी है, 1108 मन की है, उसमें 5-4 मंत्र जपता हूं, उसी पे जप लेता हूं सब। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। यदि आपकी गुरु मंत्र जपने वाली माला है, एक ही माला पर आप गणेश का मंत्र जप करने का अधिकार रखते हैं। आप समझिए इस बात को, माला नहीं बदली जाती।
प्रतिमाएं बदली नहीं जाती हैं, किताबें बदली नहीं जाती, पूजा का स्थान बदला नहीं जाता। अपना बेड बिस्तर हर महीने में एक बार बदलिए, बस दक्षिण की दिशा की तरफ पाँव मत रखना, और तीनों दिशाओं में बदलिए, उसको हटाते रहिए, उसको नीचे झाड़ू लगाते रहिए उसके, लेकिन मंदिर कभी मत बदलिए। मंदिर तो जहाँ है ऐसी जगह पर मंदिर बनाइए, तुम वहाँ पूजा करते रहो, बाद में तुम्हारी बहू भी करती रहे, उसके बाद तुम्हारी नातिन बहू भी करती रहे, वहाँ पूजा। मंदिर नहीं बदले जाते, मंदिर को एक ही जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कभी मंदिर डाइनिंग रूम में, कभी मंदिर बेडरूम में, कभी मंदिर किचन में, रसोई में, कभी मंदिर छत पर, कभी मंदिर गोदाम में। मंदिर बदलता रहता, आप नहीं बदल रहे लेकिन मंदिर बदल रहा है बराबर। ऐसा ना कीजिए, बदलना है तो अपने आप को बदलिए। चिड़चिड़ापन स्वभाव है, उसको ठीक कीजिए। गिलानी है, हर्ष भाग गया है, उसमें परिवर्तन कीजिए। तुलसी धारण करके देखिए, मानसिक शांति देखिए, आनंद होगा। रुद्राक्ष बीमारियों को पास नहीं आने देता, ब्रेन की ताकत बढ़ती है, कलेजा मजबूत होता है रुद्राक्ष से। रुद्राक्ष यदि छाती को स्पर्श करता रहे तो रुद्राक्ष उस व्यक्ति का हार्ट अटैक नहीं होने देगा। 5 मुखी रुद्राक्ष गंगाजल में पानी में भिगो करके उसको पीने से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं जाता। इतना बड़ा आयुर्वेद है रुद्राक्ष। इन सब चीजों की महिमा को समझिए। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है कि हम सनातनियों को सहज में ये सब चीजें प्राप्त हो गई। ये रुद्राक्ष ऐसे ही प्रकट नहीं हो गया है, महादेव ने 87,000 वर्ष तक तप किया है। जब उन्होंने इस देश धरती पर कोई अपराध देखे तो बाईं आंख से आंसू निकला, उससे बैतरणी नदी तैयार हुई है। और भक्तों की भक्ति के ऊपर महादेव रीझे, दाहिनी आंख से आंसू निकला, उससे रुद्राक्ष के वृक्ष तैयार हो गए। सागर मंथन में से अमृत निकला, उसको देखकर भगवान अति प्रसन्न हो गए। और नारायण की आंख से जब आंसू निकला तो अमृत कलश में मां तुलसी के प्रकट की बात कही जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो नीलकंठ परा प्रीति गत्वा चासुरम ब्रवीत बरम बरे भद्रम ते यत ते मनस वर्तते। हे भगवान नीलकंठ, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हमें यह वरदान दे दीजिएगा। वर्णासुर मांगता है कि मैं सदैव आपकी पूजा में लगा रहूं, और जब कोई दुश्मन मेरे ऊपर अतिक्रमण करे तो आप मेरी सहायता करें। ये बस कृपा हमारे ऊपर आप कर दें। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है। भोलेनाथ को इसको एक झंडा दे दिया और कहा कि ये लगा देना अपनी छत के ऊपर, क्योंकि एक दिन भगवान शंकर जी से बोला था ना, भगवान भोलेनाथ को बोला था 1000 हाथ हैं, खुजली ज्यादा पड़ती है, तो बाबा चलो आज हम तुम 2-2 हाथ कर लेते हैं। शंकर जी ने कहा सेवक स्वामी का तो युद्ध ठीक नहीं है, और चिंता न मत कर, जल्दी से कोई तेरी बाजुओं की खाज, बाजुओं की खुजली मिटाने वाला आ जाएगा। तो ये कहने लगा मैं कैसे समझूंगा कि मुझे युद्ध करने वाला कोई आ गया। तो शंकर जी ने ध्वजा दे दी, अपनी अट्टालिका के ऊपर लगा देना, और ये जब कट फट करके नीचे गिर जाए तो सावधान हो जाना, समझ लेना तेरी बाजुओं की खुजली मिटाने वाला अब आ गया है। तो शंकर जी ने उसको ध्वजा दे दी, और उसने वह ध्वजा अपनी अट्टालिका के ऊपर आकर के लगाई। शंकर का तो परम यह भक्त है ही। एक समय की बात थी, चरात प्रभुति कुम्हांड, एक कुम्हांड नाम का राक्षस हुआ था, कुम्हांड। उसके घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम था चित्रलेखा। ये बड़ी अद्भुत कथा है, इसमें कृष्ण की महिमा है। और ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि वैशंपायन ने कहा है हरवंश पुराण की कथा में, हे राजन, इस कथा को सुनने से नारी के गर्भ में संतान चल करके आती है और वो सुरक्षित होती है। हरवंश पुराण के माध्यम से इसीलिए ही इस कथा का मैं गायन कर रहा हूँ। कथा ये हल्की फुल्की भागवत जी में भी है, लेकिन हरवंश पुराण में कथा एक दूसरे ढंग से गाई गई है।
विवांडक की बेटी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। एक समय की बात थी, भगवान शंकर और मां पार्वती गंगा के किनारे पर गोटी खेल रहे थे। गोटी जानते हैं आप? गोटी खेले हैं आप कभी? चकना खेले हैं? चकना इतने इतने लकड़ी के फांसे जैसे टुकड़े होते हैं और उसको यूं ऐसे डालते हैं। है? हम लोग खेले हैं छोटे में। इधर के होंगे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कोसी, मथुरा, हरियाणा का लगा हुआ इलाका, तो वो तो जानते होंगे। वो खेले हैं ऐसे कंकड़ यूं ऊपर उछाल करके? वो खेल खेले हैं ऐसे यूं कंकड़ ऐसे उछालते ना? हाँ खेले आप। तो वो गोटी खेल रहे थे। इतने में मैया ने कहा कि थोड़ा सा मुझे विश्राम चाहिए और मैं अभी आती हूं। जैसे ही माता पार्वती गोटी खेलने से हटके गई, इतने में विवांडक की बेटी जिसका नाम था चित्रलेखा, वह पार्वती का भेष बनाकर भगवान शिव के पास आ गई, शंकर जी के पास आ गई और भगवान शंकर के साथ में उसने वो गोटी खेली। भगवान भोलेनाथ तो समझ गए थे कि यह मेरी पत्नी का भेष बना करके आई है। उसके अंदर हृदय में कोई गलत भावना थी नहीं। वो शिव का दर्शन पाना चाहती थी। एक लंबे समय के लिए भगवान भोलेनाथ के चरणों में वो रहना चाहती थी। माता पार्वती जब आई और मैया को जब यह पता लगा वो विवांडक की बेटी चित्रलेखा और मेरा रूप बना करके और मेरे पति के साथ में वो गोटी खेल रही है, तो पार्वती क्रुद्ध नहीं हुई। इस ग्रंथ में लिखा है, जो देवियां भगवान शिव की आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, उन स्त्रियों को पार्वती मैया लंबे सुहाग का वरदान दे देती है, ऐसा वरदान। इसलिए शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। मां पार्वती प्रसन्न होती है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दसो जय। रूप देती है मैया, लंबा सुहाग देती है, पति की लंबी आयु देती है। शिव की पूजा करने से प्रदोष का व्रत तो ये सगरी माताएं किया करें। आप प्रदोष का व्रत साल कीजिए, 2 साल कीजिए, 3 साल कीजिए, जितना बनता है उतना कीजिए। कल प्रदोष है, 24 तारीख है। इसमें 2 विधान हैं। एक तो लोग इसमें दिन भर नमक नहीं खाते और रात्रि में पूजा के बाद में वो भोजन कर लेते हैं। मैं कहता हूं रात्रि में पूजा के बाद, पूजा हो जाए उसके बाद वो विधान है, उसमें आप प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन दिन में आप फलार वाला नमक भी मल लीजिए, दिन में मल लीजिए। मैंने बहुत व्रत किए हैं प्रदोष के, खैर मैं तो दूसरे ही दिन प्रसाद लेता रहा हूं। मैंने 2008 से लेकर के 2015 तक प्रदोष का व्रत, अभी उद्यापन तो नहीं कर पाया हूं, करूंगा। आइए अंदर आ जाइए, अंदर आओ, अंदर आओ, आगे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, जगह कम पड़ रही है। आओ थोड़ा आगे आओ, बीच में गैप है, देखो ये कितना खाली पड़ा है। आ जाओ थोड़ा थोड़ा आगे। शिव नाम की ओर की चूनरिया में तो आगे आ जाओ, थोड़ा सा और आ जाइयो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।
श्री हनुमंत बलवंत महाराज की परम कल्याणी गया मैया की जय जय श्री राधे श्री राधेश्याम। कल मैंने एक वीडियो डाली है, आज आ गई होगी। पहली बार ये मैंने भेजा है भगवत कृपा से आपके लिए कि प्रदोष में 6 तरह का भोग लगता है शंकर जी का। एक खीर का भोग लगता है, एक दूध का भोग लगता है मिश्री डालकर, 2 ये हो गए। एक साबुत मूंग उबाल करके उसका भोग लगता है, मुझे पहली बार पता लगा, ये मैंने वीडियो में भेजा है। एक गन्ने के रस का चावल डाल करके उसको रसखीर बोलते हैं, एक उसका भोग लगता है। एक सिंगाड़े की लपसी का भोग लगता है। मैंने उसमें 6 चीजों, हो सकता है अभी एक आदमी भूल रहा हूं, उसमें मैंने वीडियो में 6 चीजों के नाम डाले हैं। इसको षड भोग के नाम से, इससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। प्रदोष के समय में यह आप कर सकते हैं। प्रदोष में पूरी पूजा नहीं आप कर सकते तो एक लुटिया जल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें। एक ऐसे भगवान महादेव ही तो हैं जिन पर आप 24 घंटे पानी लुढ़का सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, श्रृंगार महादेव का हुआ है, जब तक आरती ना हो जाए तब तक जलमन छोड़ना ऊपर नहीं, अपराध हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि मंदिर में पुजारी और उसने श्रृंगार किया और आरती का हो रहा है टाइम, और आप लोटा लेकर के हर हर महादेव कह करके आपने हाली छोड़ दिया और भगवान का शिव का जो श्रृंगार है वो बह गया, तो अपराध हो जाएगा। हाँ, आरती के बाद में कितना भी बढ़िया सुंदर श्रृंगार महादेव का हुआ है, लोटा लेके आप खड़े रहे, आरती के बाद यदि आपने जल छोड़ा है कोई अपराध नहीं लगता। कभी महाकाल की भस्म आरती का दर्शन करें। भस्म आरती में शिव को बड़ा सजाया जाता है, लोग हाथ में लोटा भर के इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जैसे आरती पूरी होती है तो अब तो अंदर तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन उस समय हर व्यक्ति को आरती के बाद 1 लोटा जल महादेव के ऊपर चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे शंकर जी हैं जिनको जलधारा शिव प्रिय, भगवान शंकर को जलधारा बहुत प्रिय है। तो मैया ने उसको वरदान दे दिया, कहा तूने मेरे पति की सेवा करी है पार्वती बनकर, और मैं तेरे ऊपर रुष्ट नहीं हूं, शिव को तूने हृदय से चाहा है, मैं तुझे वरदान देती हूं, इस मृत्यु लोक में तू जिसका चित्र चाहेगी उसी का चित्र तू बना देगी। अभी तो तू नाम से चित्रलेखा है, अब तू अपने काम से चित्रलेखा होगी, ये बोल दिया। ये कथा हरवंश पुराण में और कहीं नहीं है, ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। चित्रलेखा को यह वरदान भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती ने वरदान दे दिया, अब तू असली चित्रलेखा बनेगी। ग्रंथ में कथा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसका चित्रलेखा न बना पाए। विभांडक की बेटी थी और मां भगवती जगदम्बा की बड़ी कृपा हुई। मैं आपको कहता तो रहता हूं, मां को अपनी आराधना में उतार लें। बेटियां हैं, युवा हैं, वृद्धा है, कोई भी है, दुर्गा की पूजा तो सबका कल्याण करती। रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के से पहले देवी भागवत में कथा आती है, किष्किंधा पहाड़ पर भगवान श्री राम जी ने मां दुर्गा की आराधना करी है। महाभारत के युद्ध से पहले कृष्ण भगवान के कहने पर अर्जुन ने रात रात भर मां दुर्गा का हवन किया, यज्ञ किया। इस माई के बिना कुछ हो नहीं सकता। जब महिषासुर कैसे भी कब्जे में नहीं आ रहा था तो उस समय देवताओं ने कात्यायन महात्मा की शरण लेकर के और ऐसी आराधना करी कि माता भगवती महिषासुर को मारने के लिए कात्यायनी बनकर इस धरती पर चल करके आई। मां का तो बड़ा प्रभाव है। तो वर्णन है कि चित्रलेखा को यह वरदान मिल गया कि तू जिसका भी चाहेगी तो उसका तू चित्र बना लेगी। तो जन्मेजय ने कहा तो फिर चित्रलेखा ने किसी का चित्र बनाया? हाँ बनाया था ना। किसका? आपके पुरखों का। ये कथा सुना दीजिए कि हमारा कौन पुरखा था।
तब बताया, तब जवाब दिया। बड़ी अद्भुत कथा, आनंद देने वाली कथा है। कह दिया राजन, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आंख आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम। तुम्हारे पूर्वज हुए हैं अनिरुद्ध। तुम्हारी एक बड़ दादी हुई थी जिसका नाम था जामवंती। उनके बेटे हुए थे सांब। एक तुम्हारी बड़ दादी थी जिसका नाम था रुक्मिणी, भीष्मक राजा की बेटी थी। उनके बेटे हुए थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बेटे हुए थे, उनका नाम था अनिरुद्ध। वैशंपायन कहते हैं साक्षात ब्रह्मा ही अनिरुद्ध बनकर गया। वो बहुत ज्यादा सुंदर थे अनिरुद्ध। ऐसा बताते हैं कि जिस समय अनिरुद्ध चलते थे, सांब और अनिरुद्ध दोनों ही बड़े सुंदर थे। अनिरुद्ध जिस समय चलते थे, शीतल मंद सुगंध हवा चलती। जो 18 वास्तु के ज्ञाता बताए गए हैं, उनमें अनिरुद्ध का नाम आता है। ऐसे देव अनिरुद्ध एक बार यह हुआ कि बाणासुर की बेटी जिसका नाम उषा था, उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देख लिया। स्वप्न में देखा, और जैसे उसे स्वप्न में देखा तो मन में यह संकल्प ले लिया कि इसी राजकुमार के साथ विवाह करना है। उसके लिए उसने यहां तक जल और अन्न दोनों छोड़ दिए। अब कैसे सब होवे, कैसे सब मिले, तो ततस्तु देव्या रूपेण चित्रलेखा वराप्सरा। चित्रलेखा उसकी सहेली थी उषा की। एक दिन की बात थी, चित्रलेखा का आगमन हुआ और चित्रलेखा ने कहा, बहन बात क्या है, तुम्हारा मन को शुष्क है, कोई सूखा सा है, हुआ क्या है ये बताइए। उषा रो पड़ी और उषा ने कहा कि मैंने स्वप्न में किसी राजकुमार को देखा है और उसको मैं कैसे प्राप्त करूं बहन, उसके लिए तो मैं कुछ करना पड़ेगा। तो उसी समय इसने चित्र बनाना शुरू किया। सूर्यवंश के सभी राजाओं का चित्र बनाया। चित्रलेखा वचस्रुदो वाचा प्रसाद भूतम। चित्रलेखा ने कहा, बहन तब तक मैं भी शांति नहीं लूंगी जब तक तेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा। चंद्रमा का चित्र बनाया तो थोड़ी शकल मिली, का हल्का सा रूप मिलता है, छवि मिलती है। तत्पश्चात बुध का चित्र बनाया, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध। फिर कहा हाँ कुछ शकल मिलती है। बुध के वंश में जन्म लेने वाले आगे चलकर यदु जी महाराज का चित्र बना। का बिल्कुल शकल मिलती है। यदु के बाद में आगे चल करके और प्रतीक नाम के राजा का चित्र, उसके तत्पश्चात सूरसेन नाम के राजा का चित्र बनाया गया। उसके बाद में श्री वसुदेव जी महाराज का चित्र बनाया गया। कहा रुकिए, छवि बहुत ज्यादा मिल रही है। वसुदेव जी का चित्र, प्रसन्नता उषा को होने लगी। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज के पुत्र कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा नाचने लगी और कहने लगी बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता सा है। तत्पश्चात कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया। नृत्य करने लगी खुशी के मारे उषा। पुराण में वर्णन है, वैशंपायन कहते हैं। और जैसे ही प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया, गले से लटक गई उषा। चित्रलेखा को कहा कि ये वही राजकुमार है जिसको मैंने स्वप्न में देखा है। बहन कुछ भी हो,
कैसे भी पति के रूप में राजकुमार मुझे चाहिए। जन्मेजय ने पूछा था कि बाणासुर की भुजाएं कृष्ण ने क्यों काटी। ये सबके काम का बस का काम नहीं था जो कृष्ण ने किया। कृष्ण की महिमा बड़ी अद्भुत है। उसी संदर्भ में इस कथा को सुनाया जा रहा है। कहते हैं कि चित्रलेखा ने रात के समय में द्वारका में प्रवेश किया। अनिरुद्ध के भवन में वो प्रवेश कर गई, क्योंकि मां दुर्गा के द्वारा उसे शक्तियां मिल चुकी थी। मां भगवती की सिद्धि बहुत जल्दी आ जाती है। कोई दुर्गा सप्तशती नियम से उसका 1 साल तक पाठ करता रहे, उसके पास सिद्धि आ जाएगी। कवच पढ़ ले, उसके पास सिद्धि आ जाएगी। सिद्धि कुंजका स्तोत्र पढ़ ले, उसके पास सिद्धि आ जाएगी। एक और अध्याय पाठ है दुर्गा सप्तशती में, जिसका नाम है कीलक। अब विधि है उसकी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप करने को तैयार ना हो जाएं, इसलिए। और बीच में कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो फिर तो वो दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। मुझे मेरे जीवन में एक ऐसे विद्वान पुरुष मिले, अभी द्वारा मुझे इतना विद्वान आदमी नहीं टकराया। लेकिन वो आदमी बहुत क्रोधी था, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव था, भारी विद्वान, नस नस में विद्वता भरी थी। लेकिन क्रोध इतना था, इतना क्रोध कि मैंने इतना क्रोधी भी नहीं देखा कोई। इतना विद्वान नहीं देखा तो इतना क्रोधी भी नहीं देखा। मैंने एक दिन बोला, महाराज आप इतने विद्वान हैं, एक एक बात का व्याख्यान आप 4-4 घंटे कर सकते हैं, लेकिन तुमको इतना क्रोध क्यों है? तो वो रो पड़े। वो कहते हैं सर्दी का समय था, एक बाजरा के खेत में मैं सिद्धि कर रहा था, बाजरे के खेत में, जिसके लिए मेरी सिद्धि हो रही थी। और बस वो रूप मेरे सामने प्रकट हुआ ही था, इतने में उस खेत में कोई व्यक्ति ऊंट लेके आ गया और उसने मुझे देख लिया। बस उसको देखते ही मैं पागल जैसा हो गया। और उस समय से मेरा दिमाग ऐसा हो गया है, मुझे बाद में पता लगता है कि मुझे क्रोध आया, जब आता है तब पता नहीं लगता। तो उन्होंने एक बात कही थी, नुकसान कितना हुआ है ये 2 घटना घटने के बाद ही तो पता लगता है। एक तूफान जाने के बाद पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ है, एक क्रोध के जाने के बाद में पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ है। ये मैं भी जानता हूं, ये मेरे अंदर बहुत बड़ा दोष है, लेकिन मेरी सिद्धि खराब हो गई और उसी की वजह से मैं पागल जैसा हो गया। इतना बड़ा विद्वान आदमी, व्यक्तित्व का धनी, लेकिन क्रोध ने जीवन खत्म कर दिया। तो सिद्धियां बहुत कुछ नहीं, सब कुछ दे देती हैं, यदि उनका दुरुपयोग ना हो तो। ये साधना बहुत कठिन है। एक कर्ण पिशाचनी सिद्धि होती है। कोई आदमी सामने से आ रहा है, वो कान में पहले से कह देती है रामदीन जी आ रहे हैं, फलां जगह से आ रहे हैं और इनका जलेबी खाने का मन है, तू ऐसे ही बोल देना। वो कान में बोलती रहती है। लेकिन जब इन सिद्धियों को अपने यश मान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति दुर्गति से बच नहीं सकता। सिद्धि कल्याण के लिए सिद्धि हनुमान जी के पास भी तो थी। मां जानकी ने वरदान में दिए, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी की सिद्धि अपने आदर के लिए। हनुमान का तो अर्थ ही होता है जिसने अपने मान का भी हनन कर दिया, उसको ही तो हनुमान कहते हैं। उसे तो मान भी नहीं चाहिए। राम जी के पास जितने भी लोग हैं उन सब के पास कोई न कोई पद है। बिना पद का यदि कोई मंत्री है तो इकलौता अकेला हनुमान है जिसके पास कोई पद ही नहीं है। सुग्रीव के पास पद है, विभीषण के पास पद है, यहां तक कि अंगद के पास पद है। लेकिन एक श्री बजरंगबली हनुमंत लाल जी हैं जो बिना पद वाले, जिनके पास कोई पद ही नहीं है। जिनके पास पद है वो राम से दूर रहते हैं, और जो बिना पद वाला है वो राम के चरणों में रहता है। उसे अभिमान ही नहीं है। जिसने मान का हनन किया है, जिसने मान का हनन किया है, वही तो हनुमान। तो
जो आप जो नित्य पूजा करते हैं, चाहे आप ठाकुर जी को नहलाते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि रोज पर डे नियम से आप एक दिया भी जलाते रहेंगे तो भी आपके पास सिद्धि आ जाएगी। कोई भी काम पूजा में आप उसको नित्य, आप नियम टूटने न दें। आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, अरे सब छोड़ो, तुम रामायण का पाठ, अरे वो भी छोड़ दो, बस तुम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो, सिद्धि आपके पास आ जाएगी। आपका मन लगेगा, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, आप जो कह देंगे वह पूरा हो जाएगा। किसी के सिर के ऊपर हाथ रख देंगे तो सिर का दर्द बंद हो जाएगा। हम बाबा जियों को कहते हैं थोड़ा हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दो, क्यों? उनके पास सिद्धि है, रोज साधना जो करता है सिद्धियां आ जाती हैं। और जब ऐसे किन्हीं महापुरुषों के हाथ हमारे सिर के ऊपर पड़ जाते हैं तो पाप तो समाप्त होते ही, हमारा दुर्भाग्य भी जल के समाप्त हो जाता है। नित्य की पूजा, लेकिन वो होना चाहिए नित्य। मैं तो कहूंगा कि रोजाना आप महारुद्राभिषेक भी करोगे तो उसमें भी सिद्धि चल के आ जाएगी। कोई काम हो रोज, ये नहीं आज कर लिया पर 6 महीने के बाद। जो आप नित्य में जो भी कुछ करते हैं, सिद्धि का मतलब होता है सदा हुआ, गिरे नहीं, पतित ना हो, उसे सिद्धि कहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते विषादं वाकृता शुभे। चतुर्लेखा रात को घुस गई, उत्तिष्ठ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। लेकिन मैंने आज ही तो बोला है, कुछ लोग तो ऐसे सोते हैं कि उन्हें कोई बोरे बिस्तरी सहित उठा के ले जाए, उन्हें पता ही नहीं लगता है। खूब उसने पहले आवाज लगाई तो चित्रलेखा को लगा कि ये मेरी आवाज से तो उठने वाला नहीं है, तो चित्रलेखा ने उसको बिस्तर सहित उठा लिया, उठाकर अंबर आकाश मार्ग की तरफ उड़ती हुई, उसके पास सिद्धि थी, उड़ाकर लेकर के गई, उसको आकाश में ले गई उड़ा करके चित्रलेखा, और ले जा करके उसको सोड़ितपुर में जाकर के उतार दिया चित्रलेखा। वैशंपायन महात्मा सुना रहे हैं, संत इस पर अपना अनुभव रखते हैं, कहते हैं नारी से बच करके रहिए, इसके पास एक ऐसा जहाज है बिना पेट्रोल डीजल का, जिसमें पेट्रोल भी नहीं डाला जाता, चाहे जहां उड़ा के ले जाएगी। मां से दूर कर दे तुम्हें, तुम्हारे पिता से दूर कर दे तुम्हें, तुम्हारे खानदान से दूर कर दे तुम्हें, तुम्हारे अपनों से दूर कर दे, पराई स्त्रियां तुम्हें तुम्हारी घरवाली से दूर कर दे, पराई स्त्रियां तुम्हें तुम्हारे कुनबे से दूर कर दे। ऐसा जहाज है उसके बाद जिसमें पेट्रोल भी नहीं डालना पड़ता। और सजग समझदार व्यक्ति वह है जो इससे बच जाए। सांप के 100 फण वाले सांप से व्यक्ति बच सकता है, 1000 वाले डंक वाले बिच्छू से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन पराई नारी ने जिसको डस लिया है उसकी मार से व्यक्ति कभी बच नहीं पाएगा। बिच्छू के तो सिर्फ डंक में विष होता है, सांप के सिर्फ फण में एक थैली होती है उसमें विष होता है, लेकिन परस्त्री के अंग अंग में जहर होता है। ऐसी पैनी छुरिया घाव होने नहीं देगी और मार के रख देगी। इस धरती के वो बड़े वीर हैं, बड़े योद्धा हैं जो पराई नारी के चंगुल में नहीं फंसे हैं। कौन है ऐसा? हनुमान जैसे महाव्यक्तित्व के सामने एक सुंदर स्त्री आ जाती है, उसके परीक्षा के तौर पर कौन ऐसी स्त्री है जिसके जीवन में पुरुष ना आया हो? ऐसा कौन पुरुष है जिसके जीवन में कोई स्त्री ना आई हो? राम के सामने शूर्पणखा आई, हनुमान के सामने देवताओं ने भेजा उसको परीक्षा के लिए और वो सुरसा बन करके आई। नारी को या तो तुम बहन बना के जीत सकते हो, या बेटी बना के जीत सकते हो, या नारी को मां बना करके जीत सकते हो, नहीं तो घायल कर देगी, मार डालेगी। हनुमान जी ने सुरसा के सामने मां कह करके संबोधन किया, सत्य कहूं मोय जान दे माई, मैं सत्य कहता हूं बस मुझे जाने दे, राम काट कर फिर मैं आऊं। पराया दोस्त तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा यदि हृदय में भगवान का चिंतन चलता रहेगा।
नहीं तो दुर्गुण समाप्त कर देंगे। और मैं कहूंगा कि धरती पर उसको साक्षात भगवान के रूप में देखना। जो पुरुष पराई स्त्री के चंगुल में, जो स्त्रियां पराई पुरुष के चंगुल में ना फंसी हो, वो साक्षात शक्ति, पुरुष साक्षात सत्यवान के रूप में। ऐसे स्त्री पुरुष का दर्शन करने से जैसे सागर को देख करके चंद्रमा का तेज बढ़ता है, उसी प्रकार से ऐसे स्त्री पुरुष का दर्शन करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं, हमारा यश बढ़ता है, हमारे विचार मजबूत होते हैं। और ऐसे ही लोगों का संग कीजिए, भ्रष्ट लोगों का नहीं, पतित लोगों का नहीं। और जीवन में संगति का बड़ा असर होता है। दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु रेवन संशया, आचार्य चाणक्य नीति में कहते हैं, दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु रेवन संशया। गलत व्यक्ति का संग पाकर, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, यदि मृत्यु भी हो जाए तो आप संशय मत करना, मर जाएगा। सदाचारी बनकर के यह जीवन निकले, और इस कलकाल में तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन इस कलयुग में भी पूज्य विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने आकर के जन्म लिया, पूज्य राम सुखदास जी जैसे महापुरुष इसी कलयुग में चल करके आए। और मेरी लिस्ट में बहुत नाम है इस कलयुग। तो क्या सुंदर कहा है कि अंबर आकाश में उड़ा के ले गई और किसी को पता ही नहीं लगा। पता ही तो नहीं लगता है, ले गई आकाश में, किसी को पता नहीं लगा द्वारका में। सोड़ितपुर लेकर के पहुंची, अनिरुद्ध को ले जाकर के सौंप दिया उषा को। उषा प्रसन्न हो गई, दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। छिप छिप करके अनिरुद्ध रहने लगे। खुरापाती कुकर्मी लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे जो कुछ हो रहा है उसका किसी को पता नहीं है। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि अनिरुद्ध के जीवन में दोष है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जिंदगी की श्रेष्ठता उसी में ही है, जीवन की महिमा, जीवन की विशेषता उसी में ही है। जिंदगी में किसी भी प्रकार का दोषारोपण न लगे। कपड़ा फट जाएगा, यदि काला धब्बा लग गया है तो वह छूटेगा नहीं कैसे। चरित्र का उतना ही सफेद होना जरूरी है जितनी सफेदी दूध में है। दूध को अमृत कहा गया। जिनके चरित्र सुगंधित होते हैं, श्वेत होते हैं, उनकी जिंदगी किसी अमृत से कम नहीं होती। धरती पर ऐसा कोई आनंद नहीं है जिससे वो वंचित रहते। जीवन में जितनी भी साधना, जो भी हम भगवान की पूजा में से उठते हैं तो भगवान को हम यही कहते हैं, प्रभु आप हमारे चरित्र की रक्षा करना, आप हमारी इंद्रियों की रक्षा करना, ये आपसे हमारी प्रार्थना। पर्दे के पीछे पीछे रह करके रहते हैं अनिरुद्ध। महात्मा वैशंपायन कहते हैं, एक दिन बाणासुर को पता लग गया, किसी ने बता दिया। उन्होंने कमरे में आके देखा, बेटी को पूछा, लगता है कि कमरे में से कोई मनसा गंध आ रही है, मानव की गंध आ रही है। तो उषा ने कहा, नहीं पिताजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अकेली कभी घर से बाहर नहीं जाती। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो पर गली घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो पर भेद छिपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। ये तो बुरा लग गया होगा, है? पत्नी को बहुत बातें बतानी चाहिए, बहुत नहीं बतानी चाहिए। दुश्मन बड़े पत्नी को बताइए, बीमारी बड़े पत्नी को बताइए, कर्जा बड़े पत्नी को बताइए, वो तुम्हारा समाधान करेगी। छिप छिप करके रुपया पैसा मम्मी पापा को दे के आ जाते हो, ये पत्नी को मत बताइए।
तुम्हारे भैया की बेटी की शादी है, 10, 20, 50 लाख रुपया दे के आ गए हो तो ये भी घरवाली को मत बताइए। ससुराल में दे आए हो तो जरूर बताइए, खुश हो जाएगी। लेकिन अपने मम्मी पापा को दिया है फिर मत बताना, नहीं तो हड़ताल हो जाएगी। वो बड़े सजग समझदार लोग हैं। मैं तो बेटियों को कहना चाहूंगा, माता पिता कुछ ऐसा बोलते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे घर की अमानत है उस पर ध्यान बहुत रखना पड़ता है। आप गंगा जी नहाने को जाएं और मुझको बोल के जाएं, महाराज जी थोड़ा हमारा पर्स थैला देखते रहना, तो मेरा भजन में मन थोड़ा ही लगेगा, मैं थैले ही देखूंगा कि उठा के ना ले जाए, क्योंकि वो दूसरे की अमानत है और विश्वास पर हमें दी गई है। हमारा विश्वास नहीं तो और भी तो लोग थे, सबका विश्वास सबका नहीं होता। और जिंदगी की मनुष्यता यही है कि विश्वास जीत ले, हमारा कोई विश्वास कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी अपने प्रवचन में कहते थे, शिष्य के लिए इससे बड़ी गुरु कृपा दूसरी नहीं हो सकती। वो कहते थे, शिष्य के लिए इससे बड़ी गुरु कृपा दूसरी नहीं हो सकती। गुरुदेव उस शिष्य का विश्वास कर ले, बस विश्वास, गुरु का विश्वास। शिष्य के लिए इससे कोई बड़ी पूंजी नहीं है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। मैं एक ऐसी जगह पर रहा हूं, परिक्रमा मार्ग में है मेरा गुरुकुल, मेरी पढ़ाई इसी वृंदावन में ज्यादा हुई है, जगन्नाथ घाट आश्रम। पूज्य ईश्वरपुरी जी महाराज उड़ीसा के महात्मा थे, ज्यादा वो बाहर विदेश रहते थे। जगन्नाथ मंदिर कभी आप जाएं, बड़ा अद्भुत है। हम लोगों का विद्यार्थी काल वही निकला है। महाराज जी का हमें डर बहुत लगता था, भय बहुत लगता था, इसलिए भी बहुत करते, थैला यूं पकड़ा देते ला। एक बार उन्होंने पूछा, इतने पैसे देख करके नियत में खोट नहीं आया? बहुत दिनों के बाद मांगा था, बहुत पैसा थे उसे। हमने कहा, गुरुजी हमने इसमें देखा ही नहीं, सांप था कि कांतर थी कि बिच्छू था। कहा ये तो पता होगा कि इसमें पैसे थे। मैंने कहा ये तो पता था, सुन रखा था कि आप लंदन से आते हैं तो 10-20 लाख रुपया लेके ही आते हैं, ये तो पता था, ये तो मालूम था। तो क्या इसमें से कुछ निकालने का मन नहीं हुआ? वो ऐसे पूछते थे। मैंने कहा, गुरुदेव हमारे पिता ने हमें एक सूत्र दिया था और उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा था, बेटा जो लंगोटी का होगा पक्का और हाथ का होगा सच्चा, दुनिया में वो कभी कहीं फेल नहीं होगा। यह हमारे लिए गुरु मंत्र है। उन्होंने लपक करके छाती से लगा लिया और एक किताब और दी मुझे उन्होंने, उसका नाम था भक्तमाल। पहली बार भक्तमाल तभी पढ़ी थी। ऐसे महापुरुष की कृपा का अनुभव हुआ है, आनंद लिया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो बात विश्वास के ऊपर चल रही थी। मेरी बेटियां, बहनें, भाई लोग, कोई भी है, परिवार का विश्वास जीत करके रखिए। कोई उंगली ना उठा पावे। यह जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, चरित्र को बचा के रखे। ऐसे बड़ी दौलत नहीं है। हमारे ग्रंथ कहते हैं, मकान गया कुछ नहीं गया, दुकान गई कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, इतना सा बच। लेकिन जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ लॉस हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। इसलिए हम राम कथा सुनते हैं, इसलिए हम ये ग्रंथ सुनते हैं। बढ़िया ड्राइवर बस वही नहीं है जिसकी गाड़ी किसी से टकराती नहीं है। बढ़िया ड्राइवर तो वह है कि सामने टक्कर देने वाली गाड़ी आ रही हो और ये ड्राइवर अपनी गाड़ी को यूं बचा करके निकाल करके ले जाए। तुम्हें टक्कर मारने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी समझदारी यह है तुम अपनी गाड़ी को थोड़ा मोड़ कर निकाल के ले जाइए। यही समझदारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो उषा ने कहा, पिताजी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, मेरे कमरे में कौन हो सकता है, मैं तो कभी अकेली बाहर भी नहीं जाती। पिता ने ऐसे ही विश्वास कर लिया। एक दिन फिर कोई व्यक्ति लगा तो अनिरुद्ध जी महाराज पर्दे के पीछे छिपे मिल गए, नागों की फांस में डाल दिया ले जाकर। सांपों ने डंक मार मार के डंसन कर करके चलनी कर दिया उनके शरीर। अनिरुद्ध घायल हो गए, देह शून्य हो गई। भगवान श्री कृष्ण, किसी का भी बच्चा, किसी का भी बेटा हो, अनिरुद्ध की जो मां है, जो प्रद्युम्न की पत्नी है, भगवान श्री कृष्ण की जो पुत्र वधू है, वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्तानी है। वह अपने ससुर को ससुर के रूप में नहीं, वह अपने ससुर को भगवान के रूप में देखती है, ईश्वर के रूप में देखती है। वैशंपायन कहते हैं बस इसी का यह कारण था, सांपों ने जिसको डंक मार मार के समाप्त कर दिया था, भगवान श्री कृष्ण की कृपा ने उसको जीवन दान दे दिया। तो कृष्ण का भक्त होगा, मौत कहां होगी उसको। अब आप कहोगे तो अभिमन्यु तो उनका भांजा था, उसकी मृत्यु कैसे होगी। अभिमन्यु ने मांग रखा था भगवान से, लंबी कथा है। अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र ही अभिमन्यु के रूप में आया और उसने ये मांग रखा था। वो एक अपने अपराध को झेलने के लिए आया था। उसने भगवान से मांग रखा था कि मैं इतने समय में, बस इतने ही समय तक, प्रभु ने कहा चल तुझे मुक्त कर देंगे। वो एक लंबी कथा है, कभी कोई मैं महाभारत की कथा सुनाऊंगा तो अभिमन्यु के पूरे चरित्र को रखूंगा। अभी मैं हरवंश पुराण की कथा कह रहा हूं, जिसमें जो सिद्धांत हैं, कथाएं, थ्योरियां हैं, वही मैं आपके बीच में रख रहा हूं। ज्यादातर से वही कथा निवेदित कर रहा हूं जो कथाएं पहले बोली नहीं है। यह सूचना देवर्षि नारद जी ने भगवान को श्री द्वारका जी में दी और कहा कि और परिवार सब ठीक तो है। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रपौत्र सब आए, सबने नारद जी के चरणों में वंदन प्रणाम किया। नारद जी ने कहा वो आपका बेटा अनिरुद्ध कहाँ है। भगवान ने ठोड़ी से हाथ लगाया, कहा अनिरुद्ध कहाँ है। नारद जी ने कहा जब तुमसे संभलते नहीं है तो इतनी संतान को जन्म देना जरूरी था क्या। नारद जी ने ऐसा बोल दिया। नारद कहते हैं कि बच्चे वही सुरक्षित हैं जिनके ऊपर पिता का ध्यान हो। बच्चों का चरित्र तब ही सुरक्षित है जब बच्चों के ऊपर माँ का ध्यान हो, ऐसा नारद बोले। बच्चों के बारे में जितना माँ को पता होता है उतना और किसी को नहीं पता। इतना तो भगवान को नहीं पता होता हमारे बारे में जितना कि हमें हमारे बारे में हमारी माँ को पता है। पिता को भी नहीं पता है। 9 महीने पहले से माँ को हमारे बारे में पता है। पिता को तो 9 महीने के बाद पता चला है कि बेटा मेरा है, लेकिन मेरी माँ को मेरे जन्म के 9 महीने पहले से पता है बेटा मेरा है। पिता को नहीं पता होता। जितनी माँ को जानकारी है तो दूसरे को जानकारी नहीं होती। इसलिए माँ की देखरेख में बच्चे चरित्रवान बन जाते हैं और पिता की देखरेख में बच्चे बुद्धिमान बन जाते हैं और खानदान की देखरेख में बच्चे बलवान बन जाते हैं। आप लंदन रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, मुंबई रहते हैं, पुणे, कलकत्ता, कहीं भी रहते हैं, साल में एक आध बार अपने बच्चों को लेकर अपने गांव जाइए, अपने देश जाइए, अपने खानदान परिवार में रहेगा। छुट्टियों के समय में जाइए। पहले जाते थे, आजकल एकदम अकेलापन सा हो गया। परिवार के सहयोग में बलवान, पिता के सहयोग में बुद्धिमान और मां के सहयोग में चरित्रवान छिपा हुआ है। मां का साथ बच्चों को मिले, मां का सानिध्य मिले। ऐसी मां है, मां से बच्चे को छिपा नहीं पाते।
और माँ इतनी भोली है कि बच्चों की करतूतें वह अपने पति को बता नहीं पाती। ये भोली है, सीधी है। माँ का ध्यान होता है तो बेटा लक्ष्मण बन जाता है, तो माँ ही तो है। माँ का ध्यान होता है तो बेटा ध्रुव बन जाता है, वो माँ ही तो है। और सच मानिए, जब माँ का ध्यान होता है तो बेटा हनुमान बन जाता है। माता अंजनी का ही तो ध्यान था।